हेलो प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे लर्न बाय रुचि चैनल में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। स्टेबिलिटी कांस्टेंट हमारी टू टाइप की होती है, फर्स्ट स्टेप वाइज कांस्टेंट एंड सेकंड होती है ओवरऑल कांस्टेंट। तो आइए हम फर्स्ट स्टेप वाइज कांस्टेंट की डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारी होती है स्टेप वाइज कांस्टेंट। अभी इसकी डिफिनीशन क्या होती है? द फॉर्मेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स in solution proceed by the stepwise addition of the ligand to the metal आयन। इट मीन्स इसका क्या होता है, स्टेप वाइज कांस्टेंट में क्या होगा कि मेटल में लिगेंड का क्या होगा, एडिशन होगा, जिससे ही हम क्या एक स्टेप में मेटल का लिगेंड में एडिशन होगा। इसलिए यह हमारा क्या कहलाता है, स्टेप वाइज कांस्टेंट कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाय के। इसको हम डिनोट, स्टेप वाइज कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं के से। आइए हम एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा हो गया मेटल, मैंने इधर एक ले लिया प्लस एक लिगेंड का मैंने एडिशन किया और हमें क्या प्राप्त हुआ, मेटल लिगेंड प्राप्त हुआ। इसी तरह एक स्टेप में यहाँ हमें Ml प्राप्त हुआ, मेटल लिगेंड प्लस एक लिगेंड का एडिशन करेंगे Ml2 प्राप्त होगा। फिर Ml2 प्लस लिगेंड आपस में जब फॉर्मेशन करेगा तो क्या करेगा, Ml3। इसी तरह एक फॉर्मेशन में क्या होगा, Mln प्लस लिगेंड Mln प्राप्त होगा। तो प्यारे स्टूडेंट, स्टेप वाइज कांस्टेंट को अगर हमें इक्विलिब्रियम फॉर्म में लिखना पड़े तो हम कैसे लिखेंगे? इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इक्विलिब्रियम फॉर्म में लिखने के लिए स्टेप वाइज कांस्टेंट को हम के से डिनोट करते हैं, इसलिए K1 इक्वल्स टू क्या होगा, मैंने बताया कंसंट्रेशन। या Ml हमारा प्रोडक्ट होता है, जो राइट हैंड साइड में होगा वह हमारा प्रोडक्ट कहलाता है और लेफ्ट हैंड साइड में जो होगा वह क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट कहलाएगा। तो मैंने इसका फॉर्मूला कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हमारा क्या K1 में क्या प्राप्त हुआ है, Ml। कंसंट्रेशन ऑफ Ml अपान कंसंट्रेशन ऑफ M एंड कंसंट्रेशन ऑफ L। इसी तरह K2 की वैल्यू में इसकी इक्विलिब्रियम फॉर्म होगी कंसंट्रेशन ऑफ Ml2 अपान कंसंट्रेशन ऑफ Ml एंड कंसंट्रेशन ऑफ L। अब K3 की वैल्यू में इधर होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ Ml3 अपान कंसंट्रेशन ऑफ Ml2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ L। अगर Kn की वैल्यू हम इधर देखेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ Mln अपान कंसंट्रेशन ऑफ Ml एंड कंसंट्रेशन ऑफ L। The equilibrium constant K1, K2, K3 and dash 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 K1 are called stepwise formation constant और stepwise stability constant। इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं log के फॉर्म में, log 10 K1, log 10 K2 and log 10 K3 dash dash log 10 Kn के फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आइए अब हम सेकेंड करेंगे ओवरऑल फॉर्मेशन की। अब हमारा सेकेंड था ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। इसको हम इट इज डिनोटेड बाय बीटा। हमने स्टेप वाइज को के से रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहाँ पे ओवरऑल को बीटा से डिनोट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मेटल प्लस लिगेंड गिव्स क्या होगा, मेटल लिगेंड, मेटल प्लस 2 लिगेंड। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लिगेंड का एडिशन करते जाएंगे, मेटल प्लस 2 लिगेंड Ml2 मेटल लिगेंड प्लस 3 लिगेंड क्या होगा, Ml3। इसी तरह मेटल प्लस N लिगेंड इक्वल्स टू क्या होगा, Mln। अगर हम ओवरऑल फॉर्मेशन को इक्विलिब्रियम फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको डिनोट किससे करेंगे, बीटा से। बीटा 1 इक्वल्स टू क्या होगा, मैंने बताया है कि इक्विलिब्रियम फॉर्म कैसे लिखेंगे। बीटा 1 इक्वल्स टू क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हमारा क्या है, Ml मेटल लिगेंड, कंसंट्रेशन ऑफ Ml अपान कंसंट्रेशन ऑफ M एंड कंसंट्रेशन ऑफ L। इसी तरह बीटा 2 भी हमारा होगा, बीटा 2 इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ Ml2 अपान कंसंट्रेशन ऑफ M एंड कंसंट्रेशन ऑफ L2। यहाँ पे यल की पावर 2 क्यों होता है, क्योंकि जो भी ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट का कोफिशिएंट होता है इसको हम किस फॉर्म में, पावर की फॉर्म में लिख देते हैं। बीटा 3 इक्वल्स टू क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ Ml3 अपान कंसंट्रेशन ऑफ Ml एंड कंसंट्रेशन ऑफ L की पावर 3, क्योंकि यहाँ पर भी 3 क्या है, कोफिशिएंट है।
इस टाइम मेटल लिगेंड का जो होगा बीटा एन क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ एम एल एन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एम एंड कंसंट्रेशन ऑफ एल की पावर एन। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 डैश 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 बीटा एन आर कॉल्ड ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट और ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है। अगर हम इसको लॉग के फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, log 10 बीटा 1 log 10 बीटा 2 log 10 बीटा 3 डैश 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 log 10 बीटा n। आइए अब हम चर्चा करते हैं रिलेशन बिटवीन स्टेप वाइज एंड ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट की। तो यहाँ पे हमने सपोज किया है बीटा 3 की वैल्यू को, बीटा 3 वैल्यू क्या यहाँ पे इक्विलिब्रियम फॉर्म में क्या आई थी, कंसंट्रेशन ऑफ Ml3 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ M एंड कंसंट्रेशन ऑफ L की पावर 3। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई Ml एंड Ml2 एंड ऑन रीअरेंजिंग। यहाँ पे हम न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ Ml एंड कंसंट्रेशन ऑफ Ml2 को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया, वी गेट हमें क्या प्राप्त हुआ, बीटा 3 इक्वल्स टू क्या हुआ, Ml कंसंट्रेशन ऑफ Ml3 अपान कंसंट्रेशन ऑफ Ml कंसंट्रेशन ऑफ L की पावर 3। हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया कंसंट्रेशन ऑफ Ml एंड कंसंट्रेशन ऑफ Ml2 अपान कंसंट्रेशन ऑफ Ml एंड कंसंट्रेशन ऑफ Ml2। यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो हमें क्या फाइंड हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ Ml एंड अपान कंसंट्रेशन ऑफ M एंड कंसंट्रेशन ऑफ L इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Ml2 अपान कंसंट्रेशन ऑफ Ml एंड कंसंट्रेशन ऑफ L। इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Ml3 अपान कंसंट्रेशन ऑफ Ml2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ L। ये क्या है, एक K1 की वैल्यू है, एक K2 की वैल्यू है एंड क्या है K3 की वैल्यू डैश 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 हम K1 तक लिख सकते हैं। तो बीटा 3 हमारी किसके इक्वल टू होगी, K1 इंटू K2 इंटू K3 डैश 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 K1 Kn के वैल्यू के इक्वल होगी। अगर हम बीटा n की बात करें तो ये किसके इक्वल होगी, K1 K2 एंड K3 डैश 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 K1 के Kn के इक्वल होगी। अगर हमें इसे लॉग फॉर्म में लिखना है तो क्या हमें कैसे फाइंड करेंगे, लॉग बीटा n इक्वल्स टू लॉग K1 प्लस लॉग K2 प्लस लॉग K3 डैश डैश लॉग Kn के फॉर्म में हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।